हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे अच्छे हो। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2026 के लिए आप बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर कर सकते हो, क्या आपका प्लान रहना चाहिए 2026 के लिए। आज की वीडियो में अपन बायोलॉजी में फोकस्ड रहेंगे। आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनके मास्टर प्लान भी आपको दिखेंगे, पूरी कंप्लीट प्लान आपको क्या होना चाहिए पूरी साल का। अगर आप ये जो मैं बताऊंगा ये आप प्लान फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर जाओगे। क्या प्लान है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अपन बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, लाइक सब्सक्राइब आप कर दोगे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों जगह ज्वाइन कर लेना। क्या फायदा होगा उससे अभी बात करेंगे। आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं मान के चलो नीट 2024 के लिए आप जो है अपनी तैयारी जो है वो करोगे। चलिए आज की वीडियो में अपन स्पेसिफिक बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर आप अपना कैसे स्कोर कर सकते हो। बायोलॉजी बायोलॉजी जिन लोगों ने इस बार पेपर दिया था नीट 2025 के अंदर उनको पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं दिया है जो पहली बार देंगे 26 में, उनको मैं बता देता हूं इस बार भी पेपर टफ आया था, लेकिन आया एनसीईआरटी से ही था। आया कहां से था? एनसीईआरटी से ही था। टफ कैसे हो गया पेपर? बायो की बात कर रहे हैं अपन इस वीडियो के अंदर। तो टफ कैसे हो गया कि पेपर के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी उन लोगों ने, और स्टेटमेंट कहां की थी? एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थी, ऐसे कोई बाहर से स्टेटमेंट नहीं दी। बहुत सारी स्टेटमेंट दी और पेपर को क्या बना दिया? लेंथी बना दिया। जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं थी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने की, उनको काफी दिक्कत आई, उनको टाइम काफी उस पेपर के अंदर लग गया। तो यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो सिलेबस है ना, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है बायो का, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। भैया कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? मैं कह रहा हूं तो दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है वो इस बायो के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे वो आप 11th की बात करें या फिर 12th की बात करें, दोनों बायोलॉजी मतलब नीट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बायोलॉजी का। ठीक बात है भैया, हमने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में क्या? मैंने कहा उससे पहले का भी सुनो, ठीक है। आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एमबीबीएस ही करना है, तो मेरे भाई एक बात सुन लो ध्यान से, आज ही कसम खा लेना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बैकलॉग नहीं होने दूंगा। बैकलॉग नहीं होने दूंगा। भैया बैकलॉग क्या होता है? मैंने कहा कि जो लाइव पढ़ा रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं अच्छी जगह बताऊंगा आपको, ठीक है, जहां से आप पढ़ोगे, लाइव आप पढ़ रहे हो, तो आपको लाइव ही देखना है, आपको रिकॉर्डेड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। भैया उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि रिकॉर्डेड के चक्कर में जब पढ़ते हैं तो आधी क्लास अब देख ली, आधी क्लास शाम को देखूंगा, फिर वो शाम से सुबह हो जाती है। इस प्रकार से आपका बैकलॉग बनता जाता है। तो लाइव क्लास का मतलब लाइव ही आपको देखनी होती है। समझ में आ गई? तो मतलब बैकलॉग आपको नहीं होने देना है। अच्छा, ये मैंने बात करी कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, आपको जब भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो, या तो टीचर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है वो करवानी चाहिए। अगर टीचर नहीं करवा रहे हैं, आपको सिर्फ लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपका खुद का भी फर्ज होना चाहिए। अगर टीचर भी पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसके बाद में आपका खुद का फर्ज भी होना चाहिए कि भैया मुझे क्या है, अपनी एनसीईआरटी जो है, अपनी एनसीईआरटी जो है वो मुझे लाइन बाय लाइन पढ़नी है। समझ समझ के लाइन बाय लाइन जो है मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कब समझ में आएगी? ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ये तभी समझ में आएगी जब आप लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझ लोगे। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप अगर एनसीईआरटी उठाओगे, नहीं पल्ले पड़ेगी। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना यही समझ में नहीं आएगा, क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर्स देखना जरूरी है, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पे शिफ्ट करना है। भैया हमें एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती और हम तो हिंदी मीडियम के, हमारी एनसीईआरटी तो और भी बहुत टफ लगती है हमें। तो मैंने कहा इसी चैनल पे मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं उसका मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की पूरी सीरीज करवा रखी है। और आप कहोगे तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसके बारे में बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, जैसे आपका लेक्चर खत्म हो, जितना पढ़ाया गया है उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लेनी है। वीकली जो टेस्ट होंगे आपके, वीकली जो आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, वो टेस्ट आपको रेगुलरली जो है आपको देने पड़ेंगे। तो ये तीन तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई। अब आते हैं अपन प्रैक्टिस पे, अब आते हैं अपन प्रैक्टिस पे।
प्रैक्टिस पे, ठीक है भैया। प्रैक्टिस क्या, मैंने कहा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, वो बता देता हूं आपको कि जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, वो सारे आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। अच्छा भैया कैसे, मैंने कहा कि आपका मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एनिमल किंगडम जो चैप्टर वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एनिमल किंगडम जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जो है वो करनी है उस चैप्टर की। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं क्योंकि अभी टाइम है, तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको और जो है कॉन्फिडेंस जो है वो आता जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस यहां पर सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस की नहीं करनी, थ्योरी वाले क्वेश्चंस की नहीं करनी, उसके अलावा आपको डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, ठीक है। डायग्राम्स जो है आपके एनसीईआरटी में उनको अच्छे से देखना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। और आपकी जो टेबल्स वगैरह बनी हुई है एनसीईआरटी में, उन टेबल्स को लाइटली नहीं लेना है, उनसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका सिलेबस जो है वो तो भैया हमने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में एक बोनस चीज बताऊंगा, वो बोनस चीज जरूर सुन के जाना, वो कर लोगे तो ये गारंटी हो जाएगी कि आपके जो है 360 में 360 नंबर आ जाएंगे, तो वो लास्ट में सुन के जरूर जाना। मैंने कहा कि आपका ये सारा कर लिया आपने, पूरी साल करते जा रहे हो, दिसंबर तक आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में जो 4 महीने बचेंगे दिसंबर के बाद में, जो 4 महीने बचेंगे उनमें क्या करना है, उनमें आपको बार बार, एक बार नहीं, एक बार नहीं, बार बार रिवाइज करना है। क्या करना है, बार बार क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस, प्लस प्रैक्टिस, प्लस प्रैक्टिस। अब मैं एक बात बता देता हूं तुम लोगों को कि वन शॉट के भरोसे बिल्कुल मत बैठना। वन शॉट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं होते हैं, वन शॉट जो होते हैं वो आपके रिवीजन के लिए ही होते हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, अच्छे से डाल लो इस चीज को, ठीक है। तो सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको अपना रिवीजन पे फोकस कर देना है, और रिवाइज आपको अच्छे से अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है, और बार बार आपको रिवीजन करना है, प्लस प्रैक्टिस करना है, और अगले जो 4 महीने होंगे उनमें आपको यही काम करना है। ये सारी चीजें आप करोगे, आपके मार्क्स जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव होते दिखाई देंगे। अब आते हैं अपन बोनस टिप पे, लेकिन भैया ये हम कर कहां से सकते हैं वो बता दीजिए एक बार पहले, फिर हमें बोनस टिप भी दे दीजिए। मैंने कहा आप ये कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी जगह बताऊं जहां पर आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं, जहां आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील दिलाई जाएगी। भैया वो कैसी होती है, ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील कैसी होती है, मैंने कहा कि जब आप ऑफलाइन में कभी एब्सेंट होते हो तो आपके घर पे तुरंत मैसेज चला जाता है, तो आप क्लास में एब्सेंट नहीं होते, मम्मी पापा के पास मैसेज चला जाएगा, गार्जियन के पास मैसेज चला जाएगा, तो आपको डर रहता है कि कैसे भी करके मुझे जाना पड़ेगा वरना मेरे घर वाले मुझे डांट मारेंगे। वो सेम केस आपको ऑनलाइन में देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप बैच खरीदोगे, आपको लाइव क्लासेस में क्या होंगी, लाइव अटेंडेंस होंगी, आपको क्लास में आना पड़ेगा, नहीं आओगे घर वालों के पास मैसेज चला जाएगा, घर वाले आपको मोबाइल ही नहीं देंगे। घर वालों को तो आप बताते हो भैया पापा पढ़ रहा हूँ, मम्मी पढ़ रही हूँ, ठीक है, और करते क्या हो, रील देख रहे हो, ठीक है। तो वो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। भैया हम नहीं करते, हम खुद डिसिप्लिन में, हमें खुद सिलेक्शन चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के 2 महीने आप सबको पता है, स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत जोश रहता है और बीच में ठंडा पड़ जाता, आप ठंडे पड़ जाते हो बिल्कुल ही, ठीक है। तो वो टाइम उसमें आप क्या है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, तो आपको डिसिप्लिन में रखने का काम होगा। तो यहां पर मैं एक बैच के बारे में बताऊंगा आपको, नीट 2026 के लिए बैच होगा। इस बैच की जो फीचर्स हैं वो फीचर सुन लीजिएगा, ठीक है। फीचर क्या होंगे, आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, डिसिप्लिन में रखा जाएगा। डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में रहोगे, सिलेक्शन की गारंटी सी बन जाती है, सिलेक्शन की क्या बन जाएगी, गारंटी सी बन जाएगी, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, ठीक है। डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे, ठीक है। ये डेली जो टारगेट्स होंगे वो आपके जब बैच स्टार्ट होगा तभी से ये जो है स्टार्ट हो जाएंगे, डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, और वो डेली टारगेट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। नहीं करोगे घर पे कॉल जाएगा जी, ठीक है। तो आपको जबरदस्ती करने पड़ेंगे टारगेट से कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर आपको सिलेबस जो है ना, सिलेबस जो है आपका नीट का जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो जो मैंने चीजें बताई आपको वो सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, और रिवाइज करवाया जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको रिवीजन आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो यहां पर वो नहीं होगा कि एक बार आपने पैसे दे दिए तो
जिस जहाँ से खरीदा वो भी भूल गए और आप भी भूल गए कि हमने कोई बैच भी खरीदा था, ठीक है। पैसे दे दिए 5-6 हजार भर दिए और उसके बाद में उनको भी कोई मतलब नहीं, हमको भी कोई मतलब नहीं, बैच तो खरीद लिया बस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन सीरियसली चाहिए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात यही है, उसके अलावा और कुछ बात नहीं होती है। भैया क्या फीस रहेगी इस बैच की? तो इस बैच की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल फीस रहेगी, ठीक है, बहुत ही कम फीस रहेगी, ठीक है। जितना इस बैच में आपको मिलेगा उतनी वो फीस डिजर्व करती है, उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है, बट उससे कम फीस रहेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस बैच के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और कैसा पढ़ाते हैं हम इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और बहुत सारा सिलेबस करा रहेगा, बहुत बार करा रहेगा, 4 साल से यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हो पढ़ाने का तरीका कैसा है, देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं बोनस टिप क्या है भैया। बोनस टिप बहुत सिंपल है यार, ये कर लोगे ना मेरे भाई, ये कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या है, कोई नहीं रोक सकता 360 में से 360 आने की। भैया वो बोनस टिप भी बता दो फिर हमें। मैंने कहा बोनस टिप बहुत सिंपल सी है, आपको करना क्या है, करना आपको बहुत सिंपल सा है कि आपको हमेशा पहले पेज से रिवाइज करना है, पहले पेज से रिवीजन, पहले पेज से रिवीजन करना है, पहले पेज से क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। भैया वो कैसे होता है? मैंने कहा मान लीजिए कि आपने क्या पढ़ लिया, तो आपका एनिमल किंगडम पढ़ लिया, उसके बाद में आपने प्लांट किंगडम पढ़ लिया, तो हमेशा क्या करना है, आज आपने क्लासेस स्टार्ट करी है, आज आपने एक पेज पढ़ा है, उस एक पेज को शाम को रिवाइज कर लिया। कल आपने एक पेज और पढ़ा दिया आपके टीचर ने, तो क्या करना आपको, कल वाला पहला पेज का तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज करना ही करना है, आज वाला भी करना है। ऐसे ही आप करते जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे कि डेली रिवीजन से फायदा ये होगा कि आपको लास्ट में पन्ने पलटने पड़ेंगे, आपको सब चीजें देखो दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये चीज करोगे ना, कुछ टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार बहुत सारे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, पन्ने ही पलटने पड़ेंगे। और एक नोटबुक में कितने पन्ने होते हैं भाई, ठीक है, 100 150 200 पन्ने पलट लोगे, कितने टाइम लगेगा? 20 मिनट लगेगी भाई। 20 मिनट में पूरी साल ऐसे करोगे ना, लास्ट में आपको तड़पना नहीं पड़ेगा, आपका हर एक जो चीज आपके दिमाग में फिट बैठेगी। इस चीज को कर लेना, मैं गारंटी लेता हूं आपके मार्क्स जो 360 में 360 आ जाएंगे। बस ये चीज पूरी साल करनी पड़ेगी आप। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और बैच में आप इंटरेस्टेड हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन लेक्चर्स में और अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।